हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है के मैप, जिसे हम कार्नोट मैप भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि के मैप होता क्या है। सो स्टार्टिंग विद इट्स डेफिनेशन, के मैप इट इज़ यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्यों की जाती है? सिंप्लीफिकेशन is done to reduce the cost of design. फर्स्ट ऑफ ऑल के मैप हमें एक्सप्रेशंस गिवंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। और सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं एक्सप्रेशन को? ताकि जो हमारी सिस्टम है उसकी कॉस्ट क्या हो सके और जो हमारा डिज़ाइन है उसकी कॉस्ट क्या हो सके, कम से कम हो सके। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स स्ट्रक्चर ऑफ के मैप। अगर हम n वेरिएबल के मैप ले रहे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग n वेरिएबल के मैप, तो उसमें जो हमारे 2n सेल्स होंगी इन n वेरिएबल के मैप, जो हमारी सेल्स होंगी के मैप में वो कितनी होंगी? 2n। अगर हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं तो उसमें सेल्स कितनी होंगी? 2^4। 2^2 इज़ 4। एंड इफ़ आई एम टेकिंग 3 वेरिएबल्स देन द सेल्स आर 2^3, दैट इज़ 8। दिस इज गोज ऑन। नाउ अगर हम के मैप में अगर हम SOP एक्सप्रेशन की बात करते हैं, SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। इन केस ऑफ SOP एक्सप्रेशन वी असाइन मीन टर्म्स टू ईच सेल ऑफ के मैप। अगर हमें SOP एक्सप्रेशन गिवन है तो हम मीन टर्म्स का यूज़ करेंगे सेल्स को भरने में के मैप में। एंड इफ़ वी आर गिविंग POS फॉर्म, अगर हमें POS फॉर्म गिवन है, POS इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम, तो उसमें हम क्या करेंगे? वी असाइन मैक्स टर्म। इसमें हम मैक्स टर्म असाइन करेंगे टू ईच सेल ऑफ के मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम के मैप का यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि हम हमारे सिस्टम की कॉस्ट को कम से कम कर सकें। सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशन को, उसके बाद सिस्टम की कॉस्ट को कम से कम करने के लिए हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद के मैप होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उस हिसाब से के मैप के अंदर सेल्स होती हैं। अगर हम 2 वेरिएबल का के मैप ले रहे हैं तो उसमें सेल्स कितनी होगी? 2^2 दैट इज़ 4। बिकॉज जो हमारा सेल्स होंगे के मैप में दैट इज़ 2^n। अब के मैप में हम 2 टाइप से के मैप को फिल कर सकते हैं, या तो SOP फॉर्म होगी उसकी, या उसकी POS फॉर्म होगी। इफ़ वी आर कंसिडरिंग SOP फॉर्म, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लेंगे तो उसमें हम के मैप में मीन टर्म्स असाइन करेंगे। अगर हम POS टर्म लेंगे तो उसमें हम मैक्स टर्म असाइन करेंगे के मैप में। नाउ स्टार्टिंग विद जो हमारा 2 वेरिएबल है के मैप, उसकी बात करते हैं। सबसे सिंपल जो हमारा के मैप होता है दैट स्टार्ट्स विद 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे दैट इज़ 2^2 दैट इज़ 4। सो ये हमारा 2 वेरिएबल है। आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल्स A और B, A एंड B, मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, उनको हम ऐसे डिनोट करेंगे, दिस इज़ A, दिस इज़ B। नाउ जो हमारी सेल्स होंगे दैट इज़ 4, 1 2 3 4। असाइन ऐसे करेंगे नंबर 0 1 2 एंड 3। ये हमारी 4 सेल्स हो गई, 0 1 2 एंड 3, एंड दीज आर द वेरिएबल्स A एंड B। नाउ इसके बाद दिस इज़ A बार, इसको हम 0 डिनोट करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1। आफ्टर दैट जब हम इनको फिल करेंगे, अगर मैं इसको फिल करती हूँ मीन टर्म्स से, मीन टर्म्स मीन्स जो हमारा SOP एक्सप्रेशन में हम मीन टर्म्स से फिल करते हैं। सो हेयर दिस इज़ A एंड दिस इज़ 0, सो हेयर A बार एंड दिस B 0 B बार। ना इस कॉलम में जो हमारे ये सेल है इसमें A हमारा क्या है? 0 और B हमारा क्या है? 1। सो A इज़ 0 A बार, B इज़ 1, सो B एज इट इज़। इस सेल में हमारा A क्या है? 1, B क्या है? 0, सो A B
बी बार। इस सेल में हमारा ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो दिस इज ए बी। ए बार बी बार को हम 0 लिखते हैं, ए बार बी 1, ए बी बार इज़ 2, ए बी इज़ 3, लाइक दिस। दिस इज़ द मीन टर्म एसओपी फॉर्म में अगर हम बात करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस फॉर्म में अगर हम बात करते हैं के मैप की, टू वेरिएबल की, सेम टू वेरिएबल्स ए एंड बी, 0 1 0 1 0 1 2 3। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम मैक्स टर्म्स लेंगे पीओएस फॉर्म में। सो मैक्स टर्म को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, हेयर इट इज़ ए 0 बी 0, सो ए प्लस बी मीन्स यहाँ पे ए बार एंड बी बार जो हमारा एसओपी फॉर्म में था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। मीन्स जहाँ बार है वहाँ बार हटा दीजिए, जहाँ डॉट है वहाँ प्लस कर दीजिए, लाइक दिस इन पीओएस फॉर्म। हेयर इन दिस कॉलम ए इज़ 0 बी इज़ 1, सो ए 0 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ए प्लस बी 1 है तो क्या लिखूँगी, बी बार। यहाँ पे ए 1 है और बी 0 है, ए 1 है तो मैं क्या लिखूँगी, ए बार, बी 0 है तो मैं क्या लिखूँगी, बी। एंड हेयर एज इट इज़ ए बार प्लस बी बार बिकॉज बोथ आर 1, सो ये हमारी क्या हो गई, मैक्स टर्म हो गई। एंड दिस इज मीन टर्म। मैक्स टर्म इज़ फॉर पीओएस फॉर्म एंड मीन टर्म इज़ फॉर एसओपी फॉर्म। This is 2 variable K map. Now coming to 3 variable. 3 variable K map में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। 3 variable में जो हमारे सेल्स होंगे that is 2 raised to the power 3 which is 8। मैं वेरिएबल्स ले लेती हूँ A, B एंड C और हमारे सेल्स कितनी होंगी, 8। सो जो 3 variable K map है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं like this। This is A, B and C, 0 1, this 0 0 0 1 1 1 and 1 0। हम की मैप कैसे फिल करेंगे, 0 0 0 1 1 1 and 1 0। हेयर 0 1 2 3 4 5 6 7। ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ 0 1 नहीं, यहाँ 1 0 नहीं है, यहाँ 1 1 आएगा, यहाँ 1 0 होगा। नाउ कमिंग टू एसओपी फॉर्म, अगर हम एसओपी फॉर्म की बात करते हैं, सो हेयर ए इज़ 0 बी इज़ 0 एंड सी इज़ 0, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी बार। अगर हम इस सेल को फिल करते हैं, हेयर ए बार ए इज़ 0 बी इज़ 0 बी बार एंड सी इज़ 1, इन दिस ए बार बी सी, इन दिस ए बार बी सी बार। हेयर ए इज़ 1 ए ए ए ए, तो सब में हमारा ए 1 है, यहाँ बी और सी 0 है, सो बी बार सी बार, यहाँ बी 0 है सी 1 है, हेयर बी सी एंड हेयर बी सी बार। ये हमारा एसओपी फॉर्म हो गया। ऐसे ही हम पीओएस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 2 वेरिएबल में लिखा था। नाउ कमिंग टू 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल की मैप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो हमारे नंबर ऑफ सेल्स होंगे दैट इज़ 2 raised to the power 4 विच इज़ 16। सो हम यहाँ पे 16 सेल्स बनानी है 4 वेरिएबल में। like this, A, B, C and D, these are the variables A, B, C, D, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Now the numbering is like this, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो टोटल हमारी कितनी हो गई, 16 सेल्स हो गई हैं। नाउ जो प्रोसीजर रहेगा एसओपी एंड पीओएस फॉर्म का वो सेम रहेगा। हेयर ए बी सी एंड डी ऑल आर 0, सो ए बार बी बार सी बार एंड डी बार। उसी टाइप से आप कोई भी फिल करके देख लीजिए लाइक दिस। हेयर ऑल आर 1, ए ऑल्सो 1 बी 1 सी 1 एंड डी 1, सो इट इज़ ए बी सी डी। इन दिस कॉलम ए इज़ 1 B is 0 B bar, C is 1 and D is 0, so this is 10. Now like this we can fill all the columns. So ये हमारा हो गया 4 वेरिएबल की मैप। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। हमने वेरिएबल्स की मैप डिस्कस कर लिया है कि वो 2 वेरिएबल होता है, 3 वेरिएबल होता है, 4 वेरिएबल होता है।
इस टाइप से आगे चलते रहते हैं, बट 4 वेरिएबल के मैप ही हमारे काम का है, यहीं तक ही हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे कि ग्रुपिंग की सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनको ग्रुपिंग कैसे करेंगे के मैप में। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, के मैप का इंट्रोडक्शन में देख लिया के मैप क्या होता है, इसमें कितने सेल्स होते हैं उस टाइप से। अब हम बात करें ग्रुपिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल से बात करनी शुरू करेंगे टू वेरिएबल से। टू वेरिएबल की ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे। दिस इज टू वेरिएबल के मैप A B 0 1 0 1। नाउ ग्रुपिंग में हमारा क्या होगा, हमेशा एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग होगी। लाइक अगर मैं ये वाला वेरिएबल लूँगी तो उसके साथ इसकी ग्रुपिंग हो सकती है। नाउ फ्रेंड दिस इज़ द टू वेरिएबल की मैप गिवन और हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग होगी लाइक दिस। जो हमारा ये 1 है, टेकिंग दिस, ये जो हमारा 1 है ये इसके साथ एडजेसेंट में है और यहाँ पे भी 1 है, तो इट मीन्स हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं लाइक दिस। और इस 1 के साथ ये 1 भी एडजेसेंट है, तो इस 1 की ग्रुपिंग हम इसके साथ भी कर सकते हैं लाइक दिस। बट जो हमारा ये 1 है और ये 1 है ये एडजेसेंट नहीं है लाइक दिस, ये क्रिस क्रॉस में है, तो इनकी कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। इट मीन्स ग्रुपिंग हमारी एडजेसेंट हो सकती है लाइक दिस। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें, दिस इज़ द के मैप गिवन। इसको आप पेपर फोल्ड की तरह यूज़ कर सकते हो, वो इजीली समझ आ जाएगा। अगर हम ये पेपर लेते हैं, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे यहाँ से लाइक दिस, तो जो ओवरलैप सेल्स होंगे उनकी ग्रुपिंग होगी लाइक दिस। कि अगर हमने पेपर फोल्ड किया, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, जब मैंने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किया इन बिटवीन लाइक दिस फोल्ड किया, तो ये सेल इसके ऊपर ओवरलैप हुआ और जो हमारा ये सेल है ये इसके ऊपर ओवरलैप हुआ। इट मीन्स इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो सकती है, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो सकती है। उसके बाद अगर हम इसी पेपर को यहाँ से फोल्ड करेंगे लाइक दिस फ्रॉम हेयर, तो उस टाइम ये दोनों सेल्स ओवरलैप करेंगी और ये दोनों सेल्स ओवरलैप करेंगी। इट मीन्स इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो सकती है, इसकी ग्रुपिंग इसके साथ हो सकती है। इट मीन्स जो हमारा ये 1 है इसकी ग्रुपिंग 1 के साथ हो रही है, इसकी ग्रुपिंग 0 के साथ भी हो रही है। इट मीन्स जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनकी ग्रुपिंग होगी, जो हम टू वेरिएबल के मैप की बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल में हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे। थ्री वेरिएबल इज लाइक दिस। A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0। Here in this एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। एडजेसेंट सेल जो मैंने आपको भी समझाया था कि यहाँ अगर 1 गिवन है और यहाँ 1 गिवन है तो इन्हें ग्रुपिंग इजीली हो जाएगी। अगर यहाँ 1 गिवन है तो इसके साथ भी ग्रुपिंग हो सकती है, मीन्स एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग हो सकती है। उसके बाद अगर हमें कुछ इस तरह से गिवन हो, दिस इज़ 1 1 1 and 1। हेयर ऑल्सो अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे इन बिटवीन, सो जो ये वाला पोर्शन है 1 1 का और ये पोर्शन है 1 1 का, ये ओवरलैप करेंगे। तो ये जो 1 2 3 and 4 ये जो चारों का बना है ग्रुप, दैट इज़ क्वाड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड। पेयर ऑफ 4 में जो हम ग्रुपिंग करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड। ये क्वाड ज़रूरी नहीं कि यहीं बने, कहीं भी बन सकता है। आप जैसे बना के देख लीजिए, जहाँ भी 4 की ग्रुपिंग हो जाए वहाँ क्वाड हो जाएगा लाइक दिस। इफ़ 1 1 1 1 हेयर गिवन, सो ये क्वाड बन गया हमारा। अगर हम पेपर को भी फोल्ड करेंगे बीच से तब भी ये ओवरलैप करेंगे। अगर हमारा 1 1 यहाँ गिवन है इस टाइप से, तो ये भी हमारा क्वाड बन जाएगा एक लाइक दिस। ये 1 1 1 1 ये भी हमारा क्वाड बनेगा, बिकॉज जब हम पेपर को यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये जो 4 सेल्स हैं ये अपने आप को ओवरलैप करेंगे, चारों को एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएगा। इट मीन्स ये हमने क्वाड देख लिया। अभी जब 4 की पेयरिंग होगी तब क्वाड बनेगा। और सिंपली अगर आपका क्वाड नहीं बन रहा है तो अगर आपके पास में एडजेसेंट कोई सेल में नंबर है तो उसके साथ भी हम पेयरिंग कर सकते हैं 2 की। नाउ ये हमारा हो गया 3 वेरिएबल का। नाउ टॉकिंग अबाउट 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल के मैप में कैसे पेयरिंग होगी। फोर वेरिएबल के मैप में हमारे 16 सेल्स होंगे।
देखिए जो हमारी पेयरिंग होगी वो 2n के पेयर में होगी, लाइक 2n मीन्स 2 1 इज 2 0 is 1, 2 1 is 2, 2 3 is 8 and 2 is 4, like this. ये 4 पहले आएगा, 8 बाद में आएगा, like this. 2 0 is 1, 2 1 is 2, 2 is 4 and 2 is 8, like 2 is 8, like this. ये हमारी पेयरिंग ऐसे जाएगी. हमने 2 की पेयरिंग देख ली, हमने 4 की पेयरिंग देख ली. नाउ कमिंग टू 8 की पेयरिंग कैसे होगी. इफ़ वी आर गिवन लाइक दिस, के मैप में हमें कुछ ऐसे गिवन है. सो देखिए यहाँ पे 4 की पेयरिंग तो बन रही है लाइक दिस एंड लाइक दिस, बट जितना बड़ा ग्रुप हम बना सकते हैं पेयर का उतना बनाइए, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट कम होगी डिज़ाइन की. सो यहाँ पे अगर 8 की पेयरिंग बन रही है तो हम 8 की पेयरिंग ही बनाएंगे, 8 की पेयरिंग को ही प्रेफरेंस देंगे, ना कि 4 की पेयरिंग को. अगर कहीं पर 2 की पेयरिंग बन रही है और 4 की पेयरिंग बन रही है तो वहाँ पे 4 की पेयरिंग को प्रेफरेंस देंगे. यहाँ पे हमारी 8 की पेयरिंग बन रही है लाइक दिस. सो दिस इज़ द पेयरिंग ऑफ 8. अगर हम इसको पेपर फोल्डर के देखते हैं तब भी ये जो 2 कॉलम्स है ये आपस में ओवरलैप करेंगे. सो दिस इज़ द पेयरिंग ऑफ 8. और जो हमारी 8 की पेयरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट. 8 की पेयरिंग को बोलते हैं ऑक्टेट, और जो हमारी 4 की पेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड. ऑक्टेट कुछ ऐसे ही बन सकता है और कुछ स्टेप से ही बन सकता है. इफ़ 1 1 1 इज हेयर गिवन, सो ये हमारा है और ये है. अगर पेपर को बीच से फोल्ड किया जाए तो ये भी हमारा ओवरलैप करेंगे. सो ये हमारी क्या हो गई, ऑक्टेट हो गई. नाउ हमने 2 की पेयरिंग देख ली है, 4 की पेयरिंग देख ली है, 8 की पेयरिंग देख ली है. नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस. हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है की मैप को. दिस इज़ द क्वेश्चन. ए फंक्शन ए कोमा भी हमारे वेरिएबल्स हैं और दिस इज समीशन ऑफ m 0,3. इसकी हमें पेयरिंग करनी है. इस समीशन ऑफ m का मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो मीन टर्म्स में गिवन है. वी हैव टू सोल्व बाय मीन टर्म्स. अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया होता पाई ऑफ m 0,3, इट मीन्स ये हमारी मैक्स टर्म गिवन है, तो हमें क्वेश्चन को मैक्स टर्म्स के हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा. अभी हमें क्वेश्चन मीन टर्म में गिवन है, सो हमें मीन टर्म्स के साथ सोल्व करना है. मीन टर्म्स को हम SOP और जो मैक्स टर्म्स को POS फॉर्म में सोल्व करते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के में बना लीजिए लाइक दिस. 4 सेल्स A B 0 1 0 1 0 1 2 3. अब इसमें 0 और 3 है गिवन, सो 0 और 3 पे हम क्या लिखेंगे, 1 एंड 1. मीन टर्म्स की बात करें इसलिए 1 1 लिया है. अगर हम मैक्स टर्म की बात करते तो हम यहाँ 0 0 लेते. नाउ कम टू पेयरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस 1 की बात करें तो इसके एडजेसेंट में यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है. इट मीन्स ये 1 की हमारी पेयरिंग 1 के साथ इसके साथ ही होगी, मीन्स ये अकेला है. और सिमिलरली दिस, इसकी भी कोई पेयरिंग नहीं बन रही तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे ऐसे ही. नाउ कमिंग टू दिस 1. इस 1 का हमारा क्या होगा आउटपुट. दिस इज़ A बार इंटू B बार. यहाँ पे A B बार है और B बार है. प्लस कमिंग टू दिस 1, हियर A इज़ 1 एंड B इज़ 1. So A bar into B bar plus A into B. This is the simplification of this K map. यहाँ कोई भी पेयरिंग नहीं बन रही थी इसलिए ये दोनों 1 1 हमारे इंडिविजुअल रह गए, बिकॉज एडजेसेंट में कोई 1 नहीं है. सो इनको अलग से अपने आप में पेयरिंग हुई है. A bar into B bar, A into B, like this. Now next question is, हमें K map गिवन है क्वेश्चन में. B C 2 वेरिएबल 0 1 0 1 1 1 A एंड A बार. 2 वेरिएबल के मैप कुछ स्टेप से गिवन है और क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड A, B, C. मीन्स 3 वेरिएबल बनाइए और फिर के मैप को सॉल्व करिए. अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो सबसे पहले सो ये 3 वेरिएबल के बारे में बात करें तो हम 3 वेरिएबल यूज़ करेंगे हेयर. A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 and 1 0. B बार और C बार, जहाँ पे B भी 0 है और C भी 0, वहाँ पे वैल्यू क्या है, 1. B बार और C बार, यहाँ वैल्यू क्या है, 1 इन द बोथ द कॉलम्स. नाउ B बार इंटू C पे वैल्यू क्या है, 1. B बार इंटू C, यहाँ वैल्यू क्या है, 1. नाउ B इंटू C बार वैल्यू क्या है, A. दिस इज़ B इंटू C बार, यहाँ वैल्यू क्या है, A.
ए हमारे यहाँ क्या है 0, ए हमारे यहाँ क्या है 1, सो जो वैल्यू ए की है वही लिख दी। बी इंटू सी वैल्यू क्या है ए बार, बी इंटू सी वैल्यू क्या है ए बार, ए में यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 0 का बार या 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ये हमारा के मैप फिल हो गया। दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन, 2 वेरिएबल का के मैप गिवन है और हमें ए बी सी के हिसाब से 3 वेरिएबल के हिसाब से के मैप को सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ 3 वेरिएबल के मैप, जो वैल्यूज़ दी वैसे की वैसी वैल्यू फिल कर दीजिए। लाइक बी बार सी बार, जहाँ बी भी 0 है सी भी 0, वहाँ वैल्यू क्या है 1, बी 0 है सी 0 है इसमें दोनों में, तो वैल्यू क्या हो गई 1 1। बी 0 है सी 1 है तो वैल्यू 1 है, बी 0 है सी 1 है तो वैल्यू 1 है, लाइक दिस। और बी 1 है सी 1 है तो वैल्यू क्या है ए बार, बी 1 है सी 1 तो वैल्यू क्या है ए बार, यहाँ ए 0 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ ए 1 है तो यहाँ 0 हो गया। नाउ कमिंग टू सिंप्लीफिकेशन, अब हमें के मैप को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये 3 वेरिएबल है तो यहाँ क्वाड तो बनने से रहा, सॉरी ऑक्टेट तो बनने से रहा, मीन्स 8 वेरिएबल का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वाड बन रहा है, मीन्स 4 वेरिएबल्स का पेयरिंग हो रही है। देखो 1 1 1 1 ईजिली दिख रहा है कि हम यहाँ पे 4 वेरिएबल को हम पेयर कर सकते हैं लाइक दिस। अब जो हमारा ये 1 लेफ्ट है और ये 1 लेफ्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये 1 है इसके यहाँ तो 0 के साथ तो हम पेयरिंग कर नहीं सकते, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी कोई पेयरिंग नहीं होगी, इसके साथ हम पेयरिंग को इसको कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारा क्या हो गया 1 के साथ बन गई पेयरिंग हो गई। नाउ दिस इज़ द 1 विच इज़ लेफ्ट, इसकी यहाँ और यहाँ तो कोई पेयरिंग हो नहीं सकती बिकॉज बोथ आर 0। सो ये 1 हमारा इसके साथ पेयर हो जाएगा, बिकॉज जब हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो जो हमारा ये 1 है इस 1 के साथ ओवरलैप करेगा, इट मीन्स इन दोनों 1 की पेयरिंग हो सकती है। नाउ कमिंग टू एक्सप्रेशन, जो हमारे सोल्व हुआ उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 वेरिएबल जो हमारा क्वाड बना इसमें देखिए 0 इंटू 1, सो हमारा ए बार तो हमारा कैंसिल हो गया। इन दिस बी बार सी इज ऑल्सो कैंसल, 0 1 कैंसल, 0 and 1 cancel, so only b bar is left, so b bar plus. Now coming to this, here a bar b, here 0 here 1, so b cancel, c 1 1, so c plus this one जो हमारा ये पेयरिंग हुआ है, यहाँ पे a हमारा क्या है 1 है a, and pairing of this and this it's c bar, b cancelled, c bar. सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। हमने के मैप को सोल्व किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी पेयरिंग कैसे की, ये यहाँ पे ए 0 है यहाँ ए 1 है, सो 1 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बी 0 है यहाँ भी बी 0, तो इट मीन्स बी बार, सी 0 सी 1, सो सी ऑल्सो कैंसल्ड। नाउ कमिंग टू दिस, हेयर ए 0 ए बार, बी 0 1 बी कैंसल्ड, सी 1 1, सो सी। नाउ कमिंग टू दिस एक्सप्रेशन जो हमारा ये पेयरिंग हुई है, ए बी 0 बी 1 बी कैंसल, सी 0 एंड सी 0, सो सी बार। सो ये हमारा क्या हो गया फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ना फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं के मैप के, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।